प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में। और प्यारे साथियों इसी क्लास में हम बात करते हैं BSTC के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, ये क्लास दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको क्लास के अंत में और क्लास के साथ में जवाब देना है। ठीक है, चलिए आपका पहला प्रश्न है, ज़रा ध्यान से देखना और इसका जवाब देना। किस शब्द में संधि नहीं संयोग है? जल्दी से इसका कमेंट में जवाब दो। किस शब्द में संधि नहीं संयोग है? ध्यान रखना जो प्रतिज्ञा शब्द है, जिस किसी ने भी ऑप्शन नंबर 4 जवाब दिया है उसका बिल्कुल सही जवाब होगा। संधि नहीं है ये, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना, बड़ा महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न है। देखो जल्दी से क्या प्रश्न है। किस विकल्प के शब्द का संधि विच्छेद असंगत है? किस विकल्प के शब्द का संधि विच्छेद असंगत आपको बताना है। किसका असंगत है? जिस किसी का भी उत्तर चौथा आ रहा है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 4 जिस किसी ने भी दिया है उसका बिल्कुल क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है ना। अन्योत्तर अन्य प्लस उत्तर ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, याद रखना है। चौथा विकल्प आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब। इसका सही जो संधि विच्छेद है आपको कमेंट में करके बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान रखो क्या पूछा है। गुड़ दौड़ शब्द का संधि विच्छेद है। कमेंट में जवाब देने का आपको कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, तो गुड़ दौड़ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ध्यान रखना यहाँ पे प्लस है, बीच में यहाँ पे भी प्लस है। ठीक है, तो गुड़ दौड़ शब्द का संधि विच्छेद जिस किसी का भी ऑप्शन नंबर 3 जवाब आ रहा है प्यारे साथियों, घोड़ा धन दौड़, घोड़ा धन दौड़ बराबर गुड़ दौड़। ध्यान रखना जिस किसी ने भी तीसरा विकल्प आपके जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आपको क्या करना है? याद रखना है प्यारे साथियों, इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखो क्या प्रश्न है प्यारे साथियों। हमारा प्रश्न है कि क्या डाकघर का स्वर लोप के कारण हिंदी में उच्चारण होता है? डाकघर का स्वर लोप के कारण हिंदी में उच्चारण होता है, ध्यान रखना। ठीक है, आपका सही जवाब क्या होगा? हिंदी में होता है डाकघर। ठीक है, क्या होता है? डाकघर। ठीक है, विकल्प नंबर 2 जिस किसी ने भी बताया है प्यारे साथियों बिल्कुल सही जवाब होगा। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2011 में आपका पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो हमसे क्या पूछा है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? जल्दी बताओ। आपको क्या बताना है? इनमें से किस विकल्प में सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो जिस किसी का भी विकल्प नंबर 4 आ रहा है प्यारे साथियों उसका बिल्कुल सही जवाब है प्रत्याघात और अप्रत्यक्ष दोनों ही शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको छांटना है कि इसका सही उत्तर हमें मिल जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 6 जरा ध्यान से देखो। एकाधिक उपसर्गों में निर्मित शब्द, एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द आपको बताना है प्यारे साथियों। तो मैं आपको बता दूं आपका जो व्यवहार शब्द है, व्यवहार जो शब्द हैं ये एकाधिक उपसर्ग से निर्मित शब्द है, मतलब एक से अधिक उपसर्ग से निर्मित है। ठीक है, विकल्प नंबर 1 आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 जरा ध्यान से देखो। किस शब्द में 3 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? जल्दी बताओ किस उपसर्ग में, किस शब्द में आपके 3 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है?
देखो आप विकल्प नंबर 1 को जरा ध्यान से देखो। सुव्यवस्थित, एक से अधिक जो आपके इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, करके बताऊं। देखो सु उपसर्ग लगा है, सु उपसर्ग, फिर धन, फिर वी उपसर्ग लगा है, फिर धन, फिर अ उपसर्ग लगा है, फिर धन, और फिर स्था, और फिर इत। तो ये आपके क्या बनेगा? सुव्यवस्थित। ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, जरा ध्यान रखना। किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? तो ध्यान रखना, पर्यावरण जो शब्द है इसमें आपके एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। आपका परिधन, आधन, वर्ण, तो आपका क्या बनेगा? पर्यावरण, ठीक है ना। विकल्प नंबर 1 जिस किसी ने भी बताया है बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, हमारा प्रश्न है सु उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द बना है? देखो सु उपसर्ग से आपका कौन सा शब्द बना है, जरा ध्यान से देखो। तो आप इसमें देख पा रहे हो प्यारे साथियों सुकर्म। कौन से शब्द को देख पा रहे हो आप इसमें? सुकर्म को जरा ध्यान से देखो। सु उपसर्ग है और कर्म धातु है, तो सुकर्म बनेगा। विकल्प नंबर 2 जिस किसी का भी जवाब है बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान रखना आपसे क्या पूछा है। हमारा प्रश्न है कि सु उपसर्ग का उदाहरण है, जल्दी बताओ सु उपसर्ग का उदाहरण कौन सा होगा? तो देखो आप जो इसमें कौन सा शब्द होगा? जो आपके सुलभ शब्द हैं, सुलभ, इसमें आपके सु उपसर्ग लगा हुआ है। विकल्प नंबर 4 किसी ने भी बताया है प्यारे साथियों, उसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। ध्यान रखने लाना, बीएसटीसी और हाई कोर्ट दोनों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण ये क्लास है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो, सु उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, जल्दी बताओ सु उपसर्ग किस में प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो मैं आपको बता दूं, जो सुनार शब्द है आपके इसमें सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको इस प्रकार से ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। सुनार में सु का प्रयोग नहीं हुआ है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जरा ध्यान रखना क्या पूछा है। निम्न में से सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, जल्दी बताओ सु उपसर्ग से निर्मित शब्द आपका कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपसे बात करूं इसमें सुंदर शब्द की, तो सुंदर में आपका सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको ध्यान रखना है, आपसे क्या किया जा सकता है? पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, जरा ध्यान रखना। निम्न में से सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। निम्न में से सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है सु उपसर्ग से आपका निर्मित शब्द कौन सा नहीं होगा प्यारे साथियों? तो सुंदर जो शब्द है मैंने आपको पहले बताया है, सुंदर शब्द में आपके सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये PYQ है जो पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं, मेरी तरफ से मैंने कोई प्रश्न नहीं बनाया, ठीक है। देखो पटवार 2011 में पूछा है, 3rd ग्रेड शिक्षक 2012 में पूछा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन, स्वागत में कौन सा उपसर्ग आपका लगा है? स्वागत में ध्यान रखना प्यारे साथियों, स्वागत में आपका कौन सा इसमें उपसर्ग लगा हुआ है आपको जल्दी से बताना है, ठीक है। क्या स्वागत में आपका सु उपसर्ग लगा है, या स्वागत में आपका प्रति लगा है, परि लगा है, या परा लगा है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, स्वागत जो शब्द है आपके इसमें आपके सु उपसर्ग लगा है। सुधन आगत बराबर स्वागत, ध्यान रखना है, पूछा आपसे जा सकता है, इम्पोर्टेंट आपका ये शब्द है स्वागत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, जरा ध्यान रखना। किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? जल्दी बताओ रे भाई BSTC वालों, सु उपसर्ग किस में नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो आपका जो शब्द है प्यारे साथियों
कौन सा शब्द होगा? स्वाप्ति या स्वल्प होगा या स्वागत होगा या स्वगत होगा? तो मैं आपको बता दूं, जिस किसी ने भी स्वगत बताया है उसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसमें आपके सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। पूछा आपसे जा सकता है, क्यों बीएसटीसी वालों? बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारा होगा इम्पोर्टेंट। अनुज में निहित उपसर्ग है, अनुज में निहित उपसर्ग आपको बताना है। तो ध्यान रखना, अनुज में जो आपके उपसर्ग लगा हुआ है वह उपसर्ग है अनु उपसर्ग। कौन सा? अनु उपसर्ग। आपको ध्यान रखना है, चौथा विकल्प आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। ये कुछ उपसर्ग हैं जो कि आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो सर जी, बहुत महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न है। अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा शब्द? अन्वेषण। ध्यान रखना, अन्वेषण में आपका अनु जो उपसर्ग होगा आपको याद रखना है। अन्वेषण अनु उपसर्ग, ठीक है ना। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल आपका क्या होगा? सही जवाब होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए सर जी अगला क्वेश्चन देखो, हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस में आपके सभी शब्दों में अनु का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो, ढूंढो विकल्प को, कौन सा विकल्प होगा? तो ध्यान रखना, अनुपयोगी और अनुदात ये शब्द हैं, इनमें दोनों में आपके अनु का प्रयोग एक में हुआ है, एक में नहीं हुआ। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, या दोनों में नहीं हुआ आपको कमेंट में बताना है, लेकिन इन जो शब्द है इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग आपके नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? जल्दी बताओ। ध्यान रखना प्यारे साथियों, अनु उपसर्ग का प्रयोग आपके कौन से शब्द में नहीं हुआ? तो आपका जो तीसरा विकल्प है अनंत शब्द, अनंत में आपके अनु का प्रयोग नहीं हुआ है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन हमारा होगा इम्पोर्टेंट। क्या प्रश्न है? किस विकल्प के किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ध्यान रखना है, अनुदात और अनुर्व इस शब्द में आपके किसका प्रयोग प्यारे साथियों? आपके अनु शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। दोनों शब्दों में आपके अनु का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट हमारा क्या है? प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारा होगा 21 और क्या पूछा है आपसे? अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी बताओ। अनुशासन जो शब्द है इसमें कौन सा हमारा उपसर्ग होगा? तो ध्यान रखना है, अनुशासन में आपका अनु उपसर्ग होगा। आपसे पूछा जा सकता है। विकल्प नंबर एक हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है हमारे लिए। क्वेश्चन है किस शब्द में अनु है? भाई यहाँ पे क्या है? अनु। ठीक है, अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अरे अनु नहीं है, अन। ठीक है, अन। किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ध्यान रखना, अनुगमन। अनुगमन जो शब्द है इसमें आपके अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चौथा जो विकल्प है इसमें अनु जो आपके अन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 इम्पोर्टेंट प्रश्न। अनुपयुक्त शब्द में उपसर्ग है, जल्दी बताओ। अनुपयुक्त शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? जल्दी से आपको बताना है। अनुपयुक्त जो शब्द हैं अन उपसर्ग आपका इसमें होने वाला है। कौन सा उपसर्ग होगा? अनुपयुक्त में अन उपसर्ग आपका होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 24 जरा ध्यान रखना प्यारे साथियों, किस में कु उपसर्ग नहीं है? अगर मैंने आपको पहले बताया था जो 2 शब्द आए थे ना, उसमें एक शब्द था आपका कौन सा? अनुपयोगी। अनुपयोगी जो शब्द था ना प्यारे साथियों, उसमें आपके कौन सा उपसर्ग होगा? अन उपसर्ग होगा, आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए इसका जल्दी से आपको जवाब देना है।
किस में कु उपसर्ग नहीं है, जल्दी बताओ। कु उपसर्ग किस में नहीं होगा प्यारे साथियों? तो कुशल जो शब्द है कुशल, इसमें आपका कु उपसर्ग नहीं है, बाकी तीनों में आपका कु उपसर्ग है। विकल्प नंबर 2 आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संकल्प, ध्यान रखना, संकल्प एक मनुष्य का अनोखा निर्णय है। अगर वो संकल्प ले ले तो किसी भी कार्य को पूरा कर सकता है, ठीक है। तो संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है प्यारे साथियों? आपको जल्दी से बताना है। ध्यान रखना, संकल्प में आपका सम जो सम, कौन सा? सम प्रत्यय है। तीसरा विकल्प जिस किसी ने भी बताया है प्यारे साथियों, उसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 जरा ध्यान रखना, किस में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? अधि जो उपसर्ग होता है ना, किस में नहीं है आपको बताना है। अधोमुख जो शब्द हैं, जिस किसी ने भी आपसे अधोमुख बताया है उसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अधोमुख में आपका अधि उपसर्ग नहीं है। विकल्प नंबर 4 आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो आपको क्या करना है? सभी को पता है, क्लास को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमारे चैनल का जल्द ही हमें टारगेट लेना है 10,000 सब्सक्राइबर का, ठीक है। क्वेश्चन देखो, अधोगति में कौन सा उपसर्ग लगा है? जल्दी बताओ। अधोगति, तो ध्यान रखना, अधोगति में आपका अध उपसर्ग लगा है, ध्यान रखना है। विकल्प नंबर 3 हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 28 एंड अति महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न। इनमें सम उपसर्ग नहीं है, आपको बताना है। किस में आपके सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो मैं आपको बता दूं, जो आपका सज्जन शब्द है ना, विकल्प नंबर 4, सज्जन में आपका किसका सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको याद रखना है। सज्जन जो शब्द है इसमें आपका सत आपका उपसर्ग आता है, इसका प्रयोग हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 जरा ध्यान से देखो, किस में सही संधि है? जल्दी बताओ, किस में आपके सही संधि हैं? ध्यान रखना प्यारे साथियों, आपके सही संधि इनमें से किस में होगी? इम्पोर्टेंट हमारा क्या है? प्रश्न होगा, ठीक है। चलिए इसके सही जवाब की हम बात करें प्यारे साथियों, तो आपका कौन सा विकल्प होगा? तो 1-1 बराबर क्या होगा? 1-1। विकल्प नंबर 2 जिस किसी ने भी बताया है प्यारे साथियों, आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 30, आपसे क्या पूछा है? देवेश्वर्य का संधि विच्छेद है। देवेश्वर्य का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको जल्दी से बताना है। देखो मैं आपको बता दूं, देवी धन ऐश्वर्य, ये किसका संधि विच्छेद है? देवेश्वर्य का। याद रखना है, जिस किसी ने भी विकल्प नंबर 1 बताया है बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। क्लास के अंत में प्यारे साथियों आपको बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही निकल रहे हैं, ठीक है। चलिए किसका संधि विच्छेद सही है आपको बताना है। किसका संधि विच्छेद बिल्कुल सही है आपको बताना है। चलिए मैं आपको बता दूं, जो आपका कौन सा शब्द चिदाभास, चित्त धन आभास, तो बराबर होगा चिदाभास। विकल्प नंबर 4 जिस किसी ने भी आपको जवाब दिया है प्यारे साथियों, उसका बिल्कुल सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, बिल्कुल सही संधि विच्छेद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो आप 32, क्या पूछा है? क्वेश्चन है, किस में उचित विच्छेद है? किस में उचित संधि विच्छेद आपके नहीं है पूछा है, नहीं पूछा है रे, जरा ध्यान से देखो। तो वाम प्लस ईस, वाम प्लस ईस बराबर क्या होगा? ये आपके बिल्कुल आपके उचित संधि विच्छेद नहीं है, ठीक है। वाम प्लस ईस आपके कोई सार्थक शब्द इससे नहीं बनता है, याद रखना है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33, जरा ध्यान से देखो। शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे भाई। शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में की रचना हुई है। इस शब्द में रेखांकित शब्द की रचना हुई है। कौन सा आपका संधि विच्छेद होगा? ठीक है, तो आपके इसमें जो रेखांकित शब्द हैं तभी शब्द हैं। ठीक है, संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो तब धन ई बराबर तभी। विकल्प नंबर 2 जिस किसी ने भी बताया है प्यारे साथियों, उसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऐसा ही में आपका पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। आप मत नाचना, नौकरी लगने के बाद सब आप पे नाचेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो। किस शब्द में संधि नहीं है आपसे पूछा है। किस शब्द में प्यारे साथियों संधि नहीं है? तो जरा ध्यान से देखो। आपका जो विकल्प नंबर 4 है प्यारे साथियों, काजल शब्द, इसमें आपके किसी भी प्रकार की संधि नहीं है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई पूछे कि काजल में संधि विच्छेद बताओ, तो उनसे कहना अरे निकल रे, काजल में कोई संधि ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 35, जरा ध्यान से देखो क्या पूछा है। किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है? जल्दी बताना है। किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद का उदाहरण है आपको बताना है। और मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं किस में आपके सही उदाहरण है रे। तो आपका जो पहला विकल्प है शिशु धन 1 के बराबर शिशु 1 के, विकल्प नंबर 1 ही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है? बताओ जल्दी से। किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है रे? आपको जल्दी से बताना है। चलिए मैं आपको बता दूं किस में 2 से अधिक उपसर्ग है। जो आपका विकल्प नंबर 2 है प्यारे साथियों, विकल्प नंबर कौन सा? विकल्प नंबर 2, दुर्व्यवहार। इस शब्द में आपके कितने उपसर्ग है? 2 से अधिक उपसर्ग है रे, आपको याद रखना है। ठीक है, कितने? 3 उपसर्ग होंगे। पहला उपसर्ग तो आपका खुद दूर हो जाएगा, दूसरा उपसर्ग आपका वी हो जाएगा, तीसरा उपसर्ग आपका अव हो जाएगा, और उसके बाद में आपके हार धातु आएगी, जब जाके आपका बनेगा दुर्व्यवहार। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखो 37, क्या पूछा है। किस शब्द में 1 से अधिक उपसर्ग है? जल्दी बताओ किस शब्द में 1 से अधिक उपसर्ग है? तो व्याकरण जो शब्द हैं प्यारे साथियों, व्याकरण जो शब्द हैं इसमें आपके 2 उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ है? वी, और दूसरा उपसर्ग होगा आपका आ। उसके बाद में शब्द आएगा आपका करण, तब जाके बनेगा व्याकरण। ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 38, दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? मैंने अभी आपको बताया था दुर्व्यवहार में दुर का प्रयोग हुआ है, वी का प्रयोग हुआ है, अव का प्रयोग हुआ है, लेकिन दुर्व्यवहार में आपके दु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। विकल्प नंबर 1 आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 39, जरा ध्यान से देखो। इनमें से किस शब्द में 1 से अधिक उपसर्ग नहीं जुड़े हुए हैं? आपको बताना है। किस शब्द में 1 से अधिक उपसर्ग नहीं जुड़े हुए हैं? देखो आप, जब आप देखोगे प्यारे साथियों विकल्प नंबर 2 को, जो आपके अवहेलना जो शब्द हैं इसमें आपके 1 से अधिक उपसर्ग नहीं जुड़े हैं। विकल्प नंबर 2 आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको ज़रा ध्यान से देखना है। ठीक है, विकल्प नंबर जो आपका इसमें कौन सा होगा प्यारे साथियों? विकल्प नंबर जो आपका तीसरा है बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, जरा ध्यान से देखना क्या प्रश्न है आपका। किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं? जल्दी बताओ किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं। ध्यान रखना,
अव्यवस्था जो शब्द है आपका कौन सा अव्यवस्था, विकल्प नंबर आपका 1 है, बिल्कुल सही जवाब होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 40 आपके प्रश्न हो चुके हैं। अगले हम अंतिम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न देखो आपका 41। अप्रत्याशित शब्द में आपको क्या बताना है, मूल शब्द बताना है। देखो अप्रत्याशित जो शब्द है इसमें आपका मूल शब्द कौन सा होगा, आशा। आपको ध्यान रखना है, विकल्प नंबर आपका 2 है, वो आपका बिल्कुल क्या होगा, सही जवाब होगा, आपको याद रखना है। कितने उपसर्गों का इसमें प्रयोग हुआ है तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो अ आएगा, फिर प्रति आएगा, फिर आपकी आशा आएगा, तब जाके आपका क्या बनेगा, प्रत्याशा। जरा ध्यान से देखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखो 42। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, हमारा प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों उपयुक्त हुए हैं, जल्दी बताओ। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों उपयुक्त हुए हैं, जरा ध्यान रखना। जो आपका स्वच्छता शब्द है प्यारे साथियों, स्वच्छता शब्द, इसमें आपके उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है और इसमें आपके प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार के आपसे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 43। जरा ध्यान से देखना, किस शब्द में उपसर्ग आपका नहीं है, आपको बताना है। किस शब्द में आपका उपसर्ग नहीं है प्यारे साथियों, यह आपको बताना है। चलिए तो प्यारे साथियों, हमारा 43 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। ध्यान रखना, आपका जो विकल्प नंबर 1 है अचार, अचार जो शब्द हैं प्यारे साथियों, इसमें किसी भी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको याद रखना है, विकल्प नंबर 1 आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो उसे रेखांकित पद का अर्थ क्या है। चलिए, और इसमें आपका रेखांकित शब्द कौन सा होगा प्यारे साथियों, जो असंदिग्ध शब्द है यह आपका रेखांकित शब्द है। ठीक है, तो आपको बताना है रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होगा। तो ध्यान रखना है, असंदिग्ध का मतलब होता है, तो असंदिग्ध का मतलब होता है आपका संदेह, और जो अ लग गया यानी कि संदेह रहित। विकल्प नंबर 1 आपका क्या होगा प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब होगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45। उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है। उत्कर्ष जो शब्द हैं प्यारे साथियों, उत्कर्ष में आपका कौन सा शब्द होगा, जल्दी से बताओ। उत्कर्ष में आपका शब्द कौन सा होगा प्यारे साथियों, सॉरी उपसर्ग कौन सा होगा। तो उत्सर्ग जो आपके उत्सर्ग में जो आपका उत जो उपसर्ग होगा, उत्कर्ष में कौन सा उत उपसर्ग होगा। विकल्प नंबर 3 जिस किसी ने भी बताया है प्यारे साथियों, आपको बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन हमारा 46 है। ध्यान रखना, नी प्लस रस की संधि होगी। ध्यान रखना ले BSTC वालों, नी प्लस रस की जो संधि होगी वह कौन सी होगी आपकी। ठीक है ना, तो नी प्लस रस की जो संधि होगी वो आपके होगी नीरस। कौन सी होगी, नीरस। विकल्प नंबर 4 जिस किसी ने भी बताया है प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। नी प्लस रस बराबर नीरस, कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, नी प्लस रज बराबर नीरज, यह शब्द में निम्नलिखित में से किस संधि का उदाहरण है। नीरज शब्द में ध्यान रखना, इसमें आपके कौन सी संधि का उदाहरण होगा, विसर्ग संधि का, जैसे आपको दिख ही रहा होगा, नीरज में आपका विसर्ग। ठीक है, ध्यान रखना है। विकल्प नंबर आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 48, जरा ध्यान से देख लेना, बड़ा ही हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुनः धन अपि का संधि होगी, पुनः धन अपि, ध्यान रख लेना रे, पुनः धन अपि आपके होगी पुनरपि। कौन सी होगी, पुनरपि। विकल्प नंबर 2 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 49, जरा ध्यान से देख लो, हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है।
आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपके विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं प्यारे साथियों, इनमें से आपका विसर्ग संधि का जो उदाहरण है वो आपके चौथा विकल्प नहीं है। उन्नति जो शब्द हैं आपके, ये विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सी संधि का है प्यारे साथियों? आपके ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का? व्यंजन का, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, हमारा क्या प्रश्न है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 15, निरर्थक का संधि विच्छेद है। निरर्थक, ध्यान रखना है प्यारे साथियों, निरर्थक का आपका संधि विच्छेद क्या होगा? तो नि धन अर्थक बराबर क्या होगा? निरर्थक। विकल्प नंबर 2 जिस किसी ने भी बताया है प्यारे साथियों, उसका बिल्कुल सही जवाब है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 51, जरा ध्यान से देखना। हमारा प्रश्न है विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण है। विसर्ग और व्यंजन संधि दोनों के उदाहरण कौन से हैं प्यारे साथियों? तो ध्यान रखना, आपका जो तीसरा विकल्प है निरोग धन, आपका निरोग धन सन्मार्ग, या आपके कौन से विसर्ग और व्यंजन संधि के क्या होंगे? उदाहरण। जिस किसी ने भी प्यारे साथियों विकल्प नंबर 3 बताया है, बिल्कुल उसका क्या होगा? सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52, ध्यान रखना। आकर्षण में उपसर्ग लगा है। आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा है प्यारे साथियों? तो ध्यान रखना आप, आकर्षण में आपका कौन सा उपसर्ग लगा होगा? कौन सा? विकल्प नंबर 4, आ उपसर्ग आपके किस में लगा होता है? आकर्षण में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 53, जरा ध्यान से देखना। हमारा प्रश्न है आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जल्दी आपको बताना है। आ उपसर्ग का प्रयोग, ध्यान रखना, आ उपसर्ग का प्रयोग आपके किस में नहीं हुआ है प्यारे साथियों? तो आकस्मिक जो शब्द हैं आपके, आकस्मिक, इसमें ये अंक की मात्रा नहीं है यहाँ पे, इसमें आपके आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, और आज का अंतिम प्रश्न है प्यारे साथियों, अध उपसर्ग नहीं लगा है। अध उपसर्ग नहीं लगा है, जल्दी से बताओ। अधर्म में आपको बात करूं प्यारे साथियों, तो अध उपसर्ग आपके नहीं लगा है। विकल्प नंबर 1 आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। तो प्यारे साथियों, ये थे आपके 54 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।